Hello, aspirants. Welcome to Crest Coaching YouTube channel. Today, we have taken reasoning topics, coding, decoding, blood relation, direction, which are important for SVIPO to 2020. And we have taken only 2 to 3 minutes to solve out these questions. And these questions are in three modes: simple, moderate, and difficult. So, aspirants start करते हैं. हमें कौन सी स्मार्ट अप्रोच को ऑप्ट करना होता है फॉर सॉल्विंग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व अल्फाबेट्स और नंबर विच आर गिवन इन द क्वेश्चंस. फिर हमें फाइंड आउट करते होते हैं पैटर्न्स और सीक्वेंस जो उसमें फॉलो किए गए हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या अल्टरनेट फैशन में अरेंज किए गए हैं, या फिर अदर वेज में उनको अरेंज किया गया है. वो सब हमको फाइंड आउट करना होता है. फिर हमें फिगर आउट करना होता है जो रूल फॉलो किया गया है उन अरेंजमेंट्स में, जो अल्फाबेट्स, नंबर्स और वर्ड्स दिए गए हैं. And the basic points you need to remember before solving any question of this topic. First is alphabet positions, that A को हमने 1 पोजीशन ले लिया, B को 2 पोजीशन ले लिया, C को 3 ले लिया. ऐसे ही करते करते हमने Y को 25, Z को 26 पोजीशन ले लिया. सेकेंड पॉइंट इज अपोजिट पोजीशन ऑफ अल्फाबेट. जैसे A के अपोजिट 26 नंबर दे दिया, B के अपोजिट 25 दे दिया, जेड को 1 दे दिया, है ना. वैसे ही अपोजिट ऑफ ईच अल्फाबेट, हमें पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं. 13 लिख दिए, एक रो में 13, दूसरी में भी 13. ए के अपोजिट जेड ले लिया, बी के अपोजिट वाई ले लिया, सी के अपोजिट को हम एक्स ले सकते हैं. ऐसे ही हम सब इनको अपोजिट ईच अल्फाबेट को एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं. तो ये हमारी स्मार्ट अप्रोच रहती है टू कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए. अब कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया हम 3 मोड्स में लेंगे, सिंपल, मॉडरेट और डिफिकल्ट में. अब फर्स्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं सिंपल में कोडिंग डिकोडिंग के, वो लेटर कोडिंग होती है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो अल्फाबेट्स होते हैं एक वर्ड में लिए गए होते हैं और रिप्लेस किया गया होता है अदर अल्फाबेट्स के साथ अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि इन अ सर्टेन कोड पार्किंग इज रिटन एज RYTIKLI. तो हाउ विल फ्लावर्स बी रिटन इन दैट कोड. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्किंग दिया गया है और उसके लिए जो कोड दिया गया है उसको, उसके पैटर्न को देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा पैटर्न लिया गया है. तो फाइंड आउट द पैटर्न बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ पार्किंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ RYTIKLI. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि P इज कन्वर्टेड टू R. P इज कन्वर्टेड R. तो हम देखें P के बाद R 2 पोजीशन छोड़ के आता है ना. R इज 2 पोजीशन आफ्टर P. तो P क्या हो R. फिर अगला अल्फाबेट लेंगे, जैसे A है, A इज कन्वर्टेड टू Y. तो सो वी कंक्लूड दैट A इज 2 पोजीशन बिफोर Y, है ना. A 2 पोजीशन पहले आता है Y के. ठीक है. तो पार्किंग इज कोडेड एज +2 and -2 अल्फाबेट्स इन एन अल्टरनेट मैनर. सो यूजिंग द सेम लॉजिक वी कैन डिकोड फ्लावर्स. जैसे F में +2, तो F में +2 किए तो FGH आ गया, और L में -2 किए तो हमें पता है LKJ, है ना. तो JKL बोल दो, -2 एंड सो ऑन. इसी पैटर्न को हम +2 और -2 के पैटर्न को फॉलो करते गए तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो फ्लावर्स के लिए F के लिए H, L के लिए J, O के लिए Q, W के लिए U, E के लिए H, R के लिए P और S के लिए Q आ जाएगा. तो दैट इज द आंसर फॉर फ्लावर्स. तो इस तरह से हम लेटर कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व आउट कर सकते हैं. एस्पिरेंट्स, दीज आर द बेसिक्स एंड very simple methods to solve out coding decoding topic.
The moderate level of coding decoding is substitution type. In such questions, name words are substituted with different names words. We have to carefully trace the substitution to arrive at the correct answer. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, if parrot is known as peacock, peacock is known as swallow, swallow is known as pigeon, pigeon is known as sparrow, what would be the name of the national word? So students, we know peacock is the national word. So here we have to given in question peacock is known as swallow. So peacock is coded as swallow. बाकी आपने कुछ नहीं देखना कि स्वेलो को तो पिजन बोला गया है, फिर पिजन को तो स्पैरो, ये कुछ नहीं देखना. आपने जस्ट वो फाइंड आउट करना है जो पूछा गया है. आपसे पूछा गया है नेशनल वर्ड, हम सबको पता है नेशनल वर्ड पिकॉक होता है. अब पिकॉक को जिसमें कोड किया गया है दैट इज द आंसर ओनली. ठीक है. सो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े ज्यादा बच्चे कि पता नहीं क्या आंसर होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. नाउ द डिफिकल्ट लेवल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इज चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, और वी कैन say it mixed letter coding. So in this type of question, aspirants 3-4 phrases are given in coded language and the code for a particular word is asked. To solve such question, any two phrases with a common word are picked up. The common code word will refer to that word. Proceeding in a similar manner, all possible combination of two phrases are selected and a common code is picked up. इस तरह से हम इन मिक्स लेटर कोडिंग को सॉल्व आउट कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, न्यू बैंकिंग सिस्टम मीन्स SSTPNA. ऑफिसर इन यूनिफॉर्म मीन्स ORMUAT. न्यू बैंक ऑफिसर मीन्स ORBKNA. systems in bank means BKATSS. So what is the code for in? So here I have also given the explanation. In statement 2 and 4 देखेंगे आप लोग, officer in uniform means and the statement 4 is system in bank. तो officer in uniform and systems in bank. in officer in uniform statement 2 में है और statement 4 में है. अभी इनका जो मीनिंग दिया गया है ORMUAT and the BKATSS. So AT is common code. So the code forward in is AT. What does the code BK stands for? So in statement 3 and 4, common word is BK. And the common word for that is bank. Very simple. तो इस तरह से एस्पिरेंट्स आप सारे क्वेश्चंस मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के कर सकते हो. Only I have taken 2 to 3 minutes to solve out these questions. Now the next topic is blood relation. Blood relation meaning simply जो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ब्लड रिलेशनशिप होती है, that is blood relation. And what I have taken here that we have to draw a family diagram. Whenever we have a question of blood relation, we have only draw a family diagram and taking some symbols like मेल के लिए हमने पॉजिटिव सिंबल ले लिया, फीमेल के लिए नेगेटिव ले लिया. कोई मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ को आमने सामने रख के पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल ले लिया, ब्रदर को पॉजिटिव सिंबल ले लिया, सिस्टर को भी नेगेटिव के साथ, और ब्रदर सिस्टर को पॉजिटिव नेगेटिव के सिंबल के साथ हम इस तरह से फैमिली डायग्राम बना सकते हैं इन सिंबल्स को लेके. फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो आप. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग फादर को ऊपर लिख दिया, सन को नीचे लिखा, मदर को ऊपर लिख दिया, सन को नीचे लिख दिया. वैसे ही फादर डॉटर और मदर डॉटर को आप ऊपर नीचे लिख सकते हो. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहती है. आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर. Pinky, who is Victor's daughter, said to Lucy, your mother Rosie is the younger sister of my father, who is the third child of Joseph. How is Joseph related to Lucy? यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थिंग है एस्पिरेंट्स, दैट हु का मतलब यहाँ पे जो नेम बोला गया है उसको बोला गया है. जैसे पिंकी हु इज, तो पिंकी को हु यहाँ पे बोला गया है. कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है, वो हु का मतलब कौन ही ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो पिंकी हु इज, तो यहाँ पिंकी को बोला जा रहा है.
तो पिंकी जो कि विक्टर की डॉटर है, लूसी को बोल रही है कि तेरी मदर रोजी जो है वो मेरे फादर की यंगर सिस्टर है, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जोसेफ, और उसके पिता जो हैं, उसके फादर जो हैं वो जोसेफ के थर्ड चाइल्ड हैं। तो जोसेफ के 3 चिल्ड्रन विक्टर, रोजी और एक का नाम नहीं दिया है, उसको हमने मिस्टर एक्स ले लिया। अब विक्टर की डॉटर पिंकी आ गई और रोजी की डॉटर या सन जो भी है वो लूसी आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है हाउ इज जोसेफ रिलेटेड टू लूसी। तो सिंपली ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी और सिंबल्स डाले, तो हमें यहां से पता चल रहा है कि रोजी जो जोसेफ है वो लूसी के ग्रैंडफादर हैं। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप ब्लड रिलेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व आउट कर सकते हो। फिर हमारा अगला टॉपिक रहता है दैट इज डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन जो है वो 4 मेन डायरेक्शंस रहती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और फिर भी किस बिगिनर्स होते हैं, कईयों को पता नहीं होता है, जहां से सनराइज होता है उसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, जहां पे सनसेट होता है उसको हम वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। फिर उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप नॉर्थ में लेफ्ट राइट ड्रॉ कर सकते हो, ईस्ट में भी, साउथ में भी और वेस्ट में भी। अब एक हमारे पास ये तो मेन डायरेक्शन रहती हैं, फिर कार्डिनल डायरेक्शन रहती है। तो कार्डिनल डायरेक्शन जो होती हैं एस्पिरेंट्स, दोज डायरेक्शंस विच आर इन बिटवीन टू मेन डायरेक्शंस। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गई तो नॉर्थ ईस्ट कार्डिनल डायरेक्शन है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ गई तो नॉर्थ वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ गई तो वो कार्डिनल डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट आ गई, वो भी कार्डिनल डायरेक्शन है। तो दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कार्डिनल डायरेक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर एक जो मेन प्रॉब्लम रहती है डायरेक्शन में दैट इज डायरेक्शन की एंगल की मूवमेंट। जब हम लोग राइट डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जब हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बोलते हैं ना घड़ी की दिशा में जब सुई घूम रही है, घड़ी 12 के बाद 1 ही बजता है, जब 12 के बाद 1 बजता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। पर जब 12 से 11 लग पड़ेंगे बजने तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न जो लेंगे हम वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और राइट टर्न लेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ली है डायरेक्शन की, उसको सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे ये कुछ एक आप लोग जो डायरेक्शंस रहेंगी जब हम ड्राइव करते हैं तो व्हीकल की डायरेक्शन बिफोर टेकिंग द टर्न, जैसे नॉर्थ में है तो राइट में उसके ईस्ट आएगा, लेफ्ट में वेस्ट आएगा। अगर साउथ में डायरेक्शन है टर्न लेने से पहले तो राइट में वेस्ट आएगा, लेफ्ट में ईस्ट आएगा। और अगर टर्न लेने से पहले ईस्ट में है तो उसके राइट में साउथ आएगा, लेफ्ट में नॉर्थ आएगा। वैसे ही अगर वेस्ट में है तो राइट में नॉर्थ आएगा और लेफ्ट में साउथ आएगा। तो इस तरह से अगर किसी ने डायरेक्शन लेनी है बिफोर टेकिंग द टर्न तो वो ले सकता है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, कि मयंक वॉक कर रहा है 20 मीटर नॉर्थ में। तो हम ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लिया मैंने, ए से नॉर्थ में गए, बी पॉइंट मान लिया 20 मीटर नॉर्थ में गए, फिर राइट में टर्न किया 30 मीटर चले, सी पॉइंट ले लिया, सी से टर्न किया राइट में टर्न किया तो 35 मीटर, बी पॉइंट ले लिया, वहां से लेफ्ट टर्न लिया तो 15 मीटर चला, बोलते 15 मीटर ले लिया, ई पॉइंट से उसको डोनेट कर दिया। फिर ई पॉइंट से डोनेटेड करने के बाद हमने 15 मीटर और चले तो एफ में आ गया, एफ पे उसकी फाइनल पोजीशन है। तो अब पूछा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो बच्चों मयंक डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन ए एफ आया, पर ए एफ डिवाइड है बीसी और डीई में। तो बीसी है 30 मीटर और डीई है 15, तो 30 प्लस 15 45 हो गए, है ना। ऑल्सो एफ लाइज, अब एफ लास्ट पोजीशन कहां पे है ए के रिगार्डिंग, तो ए के तो ईस्ट में है, तो आंसर आ गया।
45 meter east, very simple. These are the distance based problems and very simple. आप लोग इस वे से जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई उससे करेंगे तो easily solve out हो जाएंगे ये questions. Okay student, with this I finished my demo. For more details, you guys can call us on 780-7476-061. Okay, thank you to all.